जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको खुशी का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जो कृष्णा के संदेश सुनकर उसी प्रकार की ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है ना, तो उसका हाथ खुद कृष्णा थाम लेता है, और जिसका हाथ कृष्णा थाम लेते हैं उसे तो खुशियाँ मिलनी ही होती है। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लेना है और संदेश क्या है ये भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है ये भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 35 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे इस जहां में ऐसा कोई नहीं जिसे सब कुछ आता है। हर एक में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर। हर बार सामने वाले को गलत ठहराना बंद कर दे। दूसरों की कमियां ढूंढना बंद कर दे। कमियों को नजरअंदाज करके अच्छाइयां ढूंढना जब तू शुरू करता है ना, तो यकीन मान तू भी खुश रहता है और तेरी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाता है। और इसी प्रकार तेरे हाथों से अच्छे कर्म भी होने लगते हैं, क्योंकि जिंदगी में कर्म सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वो तेरे जिंदगी के साथ भी रहते हैं और तेरी जिंदगी खत्म होने के बाद भी तेरे साथ कर्म ही रहते हैं। इसीलिए कर्म पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही तुझे भी प्राप्त हो जाएगा। तूने जो भी कर्म किए हैं वो एक ना एक दिन तेरे पास लौटकर अवश्य आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। इसीलिए कर्म कितने भी चुप कर क्यों ना किए जाए, लेकिन मेरी नज़र से कभी छिप नहीं सकते। इसीलिए जितने भी कर्म करने हैं वो अच्छे कैसे साबित हो सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर। और तू अच्छा बर्ताव करने के बावजूद भी अगर कोई तेरे साथ गलत करता है तो इसमें गलती तेरी नहीं है, उस सामने वाले व्यक्ति की है। इसीलिए उसका जैसा कर्म रहेगा उसे वैसा फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए तू अपना समय कभी गंवाना मत। तू बस तेरे इस कान्हा पर ध्यान देना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। तुझे ये जिंदगी जो मिली है ना, वो बहुत ही अनमोल है। इसीलिए इस जिंदगी का हर एक पल बड़े ही खुशहाली से जी। तेरे भूतकाल में जो भी कुछ बुरा हुआ है उसे छोड़ दे। उस पर बार बार सोच विचार करके उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ये मान ले। और तेरे भूतकाल में जो भी गलत हुआ है उसके बारे में सोचने से अच्छा अगर तू उससे अनुभव लेकर आगे बढ़ेगा तो यकीन मान तेरा वर्तमान भी अच्छा जाएगा। और जब तू तेरे वर्तमान में खुशी खुशी से जीता है, पूरे लगन के साथ मेहनत करता है, तो यकीन मान तेरा भविष्य भी सुनहरा हो जाता है। वास्तव में जीना सीख। वर्तमान में तू जो कुछ भी करेगा उसका फल तुझे भविष्य में प्राप्त होने वाला है। इसीलिए ना भूतकाल पे ध्यान देना है, ना ही ज्यादा भविष्य पे ध्यान देना है। तुझे अगर कहीं ध्यान देना है तो वो बस वर्तमान है। वर्तमान में तुझे ध्यान देना है। आज है, अभी है, उसी पर अपना ध्यान दे और पूरी लगन के साथ मेहनत कर। और अगर तेरा व्यक्तिमत्व अगर तुझे अच्छा रखना है तो तुझे जिंदगी के कुछ पहलू भी जान लेने होंगे, जैसे कि जो तुझे सम्मान देता है उसी को तुझे सम्मान देना है। किसी की हैसियत, किसी का पैसा, दौलत, शोहरत देकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। इसीलिए ये गलती जिंदगी में कभी मत करना। और चोरी, चुगली, झूठ, ये जो 3 बातें हैं ना, वो इंसान को भ्रष्ट कर देते हैं और इंसान का सर्वनाश भी कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों चीजों से हमेशा दूर रहना। इंसान के चरित्र को मलिन करने का काम यही 3 बातें करते हैं। तेरा चरित्र मलिन ना हो, इसके लिए तुझे चोरी, चुगली और झूठ से दूरी बनाकर चलना है।
जीवन में सफलता पाना चाहता है तो अर्जुन की तरह हमेशा तेरे इस कृष्णा को ही तेरा सारथी बना ले। जब तेरा सारथी तेरा ये कान्हा रहता है ना, तो तू कभी गलत दिशा में नहीं भटकता और तेरा मन भी गलत विचारों में नहीं भटकता। जिंदगी खुशहाल होने के लिए कृष्णा का साथ बहुत जरूरी होता है। जिसके साथ भी कृष्णा रहते हैं ना, जिसके मुख पर सदा कृष्णा का नाम होता है ना, ऐसे व्यक्ति को कृष्णा भी कहता है। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 45 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे लोग नजरअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें तुझसे बेहतर मिल जाता है या फिर वो तुझसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। इतना कभी मत बोलना कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतजार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाना कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतजार करें। आजकल की दुनिया में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। जिंदगी में उसे कभी नजरअंदाज कभी मत करना जो तेरी बहुत परवाह करता है, क्योंकि इस कलयुग में परवाह करने वाला केवल नसीब वालों को मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अगर तुझे मिला है तो यकीन मान, तू बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसे व्यक्ति की कदर हमेशा करना, नहीं तो बाद में तुझे पछतावा हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तूने अनमोल रत्न को खो दिया। कोई अगर तेरी तारीफें करे ना, तो उन तारीफों से ज्यादा मोहित मत हो जाना, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। बिना मतलब के कोई भी तेरे साथ नहीं चल सकता। इसीलिए किसी की मदद करनी है तो अवश्य करना, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की नीयत कैसी है ये भी तुझे परखना है। इस दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होने लगी है। कौन कब, कहाँ और कैसे बदल जाएगा ये पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी तुझे धैर्य से काम लेना है और ऐसे स्थान पे तुझे ना अच्छा बनना है ना ही बुरा बनना है। बस ऐसे स्थान से तुझे चुपचाप वहां से निकल जाना है। तुझे अगर सफलता पानी है तो ऐसे मतलबी लोगों से तुझे दूरी बनाकर ही चलना पड़ेगा। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी जो हमेशा खुद की जुबान पर काबू रखता है और मन में कृष्णा का नाम जपता है, उसकी सफलता कभी पीछे नहीं जाती, क्योंकि कड़वी जुबान ही हर असफलता का कारण बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपनी जुबान पे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, खुद पर हमेशा भरोसा रखना। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और मन में जिसके कृष्णा की आस होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति आए वो कभी असफल और कमजोर नहीं बन सकता। इसीलिए अपने मन में सदा ही मुझे स्थान देना। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपेगा वैसे वैसे तेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएगी और फिर तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। बस उसके लिए खुद पर भी विश्वास रखना जरूरी होता है। जब तू खुद पर विश्वास रखकर मेरा नाम जपेगा तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कौन सा नंबर चुना था ये भी ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।